बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी शौकीन भाइयों, क्या हालात हैं? खैरियत हो जी? फिट हो? उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर व आफ़ियत ही होंगी जी, और दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम शौकीनों को और उनके शौक़ को रखे जी सलामत। नवाब के जी सिर्फ ये शच के चेक करें, और ठगी टोरी वाला काम इसने अब लगाया हुआ है मादियों के साथ। पिछले दिनों मैंने जी वीडियो लगाई थी अपनी इसी चैनल पर, और आपको दो मादियों का शौक़ करवाया था। एक ये मादी है और एक दूसरी मादी, उसका भी आपको शौक़ करवा देते हैं जी। और आप दोस्तों से मैंने राय ली थी कि कमेंट्स में हमें अपनी राय से आगाह करें कि हम कौन से वाली ब्रीडर के साथ लगा दीजिए इन दो मादियों को। एक ये वाला ब्रीडर हमने आपको दिखाया था नवाब, और साथ में दो और ब्रीडर थे जी। एक पीला हमारा जो है हल्की कड़ी दुम वाला मुर्गा, और दूसरा जी हमारा शहनशाह था जी। और आप दोस्तों से हमने राय तलब की थी। यकीन जाने जो दिल की ख्वाहिश थी हमारा, जब सुल्तान ज़िंदा था तो हमारी बड़ी कोशिश रही कि ये वाली दो मादियाँ उसके साथ ही ब्रीड कर जाएं। उस वक्त तो ये मादियाँ बिल्कुल किसी मुर्गे को पास नहीं आने देती थी, और साथ में सुल्तान भी बीमार हो गया था। तो हमारी कोशिश थी कि जल्द से जल्द ये वाली दो मादियाँ अगर कुरीद मुकम्मल कर लेती हैं और हमारा सुल्तान जी ठीक हो जाता, तो फिर उसके साथ हम इनकी ब्रीड लेते। और उसके बाद जो हमारा दूसरा ऑप्शन था जी, वो हमारा नवाब ही था, और हमारी कोशिश थी कि नवाब से इनकी फिर ब्रीड लें। बहुत से दोस्तों ने वीडियो देखी, और कुछ जो कमेंट्स आए दोस्तों के, उन्होंने भी यही राय दी कि नवाब के साथ जी इसकी ब्रीड कराएं। फिर मैंने उनकी बात को जी ज़ैर गौर लाया और नवाब के साथ कोशिश करता रहा एक दो दिन मादियों को लगाने की। ये वाली जो मादी आप देख रहे हैं इस पट्टे के साथ जो लगी हुई है, ये मुकम्मल अंडों के लिए तैयार हो गई है, और मुर्गे को अब क्रॉस भी होने दे रही है जी। वैसे नवाब जो था हमारा, दूर से अगर मादी देखता था तो दौड़ कर आ जाता, और हम हाथ में मादी जी आगे पकड़ कर उसको बैठा देते और नवाब क्रॉस हो जाता। अब वो सिर्फ नवाब की शश के रह गए। मस्ती बिल्कुल इसकी तकरीबन ख़त्म हो गई है, क्योंकि इसकी कुरीद मुकम्मल पुरानी कुरीद है। अब वो हल्की हल्की कुरीद गिरा रहा है, दुम वाली भी और परों वाली, जिसकी वजह से इसकी मस्ती कम हो गई है जी। और मादी अगर आगे बैठ भी जाए तो ये क्रॉस नहीं होता, और क्रॉस हुए बिना जी उतर जाता है मादी से। इसीलिए बड़ी दुआओं से ये वाली मादी तैयार हुई है जी। इसको फिर हमारे पास जो बेहतरीन ऑप्शन था वो यही पट्ठा था जो मुकम्मल मस्ती में है। बाकी जो दो ब्रीडर हैं हमारा शहनशाह और जी पीला ब्रीडर, उनके साथ दो दो मादियाँ पहले लगी हुई हैं, और एक दो मादियाँ और भी तैयार हो गई हैं। तो गर्मियाँ हैं, उन पर ज़्यादा बोझ अब मुनासिब नहीं होगा डालना जी। और ये वाला पट्ठा भी माशाल्लाह मुकम्मल मस्ती पर है हमारे सुल्तान का। और हाजिर घड़ी ये वाला पट्ठा जी उनसे बाजी ले गया, और मादी हमने इसके साथ लगा दिया है। मादी पूरा दिन इससे अलहदा रहती है, क्योंकि ये वाली मादी खाती है जी परिंदों की कुरीद, और इसकी कुरीद मुकम्मल नहीं हुआ है। ऐसा ना हो कि ये इसकी कुरीद खा जाए, इसीलिए पूरा दिन इसको अलहदा रखते हैं जी। तो तहे दिल से जी शुक्रिया अदा करता हूँ उन दोस्तों का जिन्होंने अपनी कीमती राय हमें दी। इंशाल्लाह इसके साथ जब इसके बच्चे आएंगे तो उम्मीद है कि मज़ा आएगा आप दोस्तों को शौक़ करने का जी, क्योंकि हमें पता है जी सुल्तान की ब्रीड का। बाकी बच्चे आ रहे हैं जी, ये चेक करें जी बकरियों का रेवड़ वापस घर की तरफ लेकर। आप दोस्तों को एक और चीज़ दिखाता हूँ जी, जो बारिशों की वजह से इस मौसम में हमारे पास जी कुदरती तौर पर पैदा होती है। ये बच्चा लेकर आ रहा है जी। पश्तो ज़बान में हम इसको खुम्बी कहते हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में पंजाबी ज़बान में भी यही कहते हैं। आप दोस्त ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आप दोस्त क्या कहते हैं जी। ये चेक करिए, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। ये खुम्बी मैं आपको दिखा देता हूँ, और इस बच्चे का जो सर का स्टाइल है जी, मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। ये चेक करिए, बस इसको ऐसे नाई के हाथ लग गया है ना जी, इसका बिल्कुल बेड़ा ही गर्क हो गया है बच्चे का जी। अब यहाँ पर सब्ज़ा बन गया है। बच्चों को मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बकरियों को चरा लो, और बाकी
मज़ीद परिंदों के भी दोस्तों आपको शौक़ करवाते हैं, जो हालात और मामलात हैं वो भी आप दोस्तों से शेयर करते हैं। जितनी भी दोस्त जी चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब, भी हमें सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जी। मज़ीद ये मादी भी अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन अंडों के लिए तैयार हो रही है। बस कुरीद इसकी मुकम्मल नींव आ गई है जी। इंशाल्लाह इस वाले पट्टे के साथ ये वाली मादी भी लगाएंगे। पिछले दिन हमने कोशिश की थी इस मादी को लगाने की, मगर मादी जो आवाज़ें निकाल रही थी उससे पता चल रहा था कि ये फ़िलहाल जी तैयार नहीं है अंडों के लिए। कुरीद इसकी मुकम्मल हो गई है, बस दुम वाली की थोड़ी बड़ी कच्ची कुरीद है जी, वो भी मुकम्मल हो जाएगी उसकी। इसके साथ 2 मादियाँ हैं और 2 नर हैं जी। चेक करें माशाल्लाह हमारे शहनशाह की ब्रीड में थी जी। एक ब्लैक कलर में बैंगम है और दूसरा जो है वो जावे कलर में जी, और ख़ूबसूरत कलर में बने हैं तमाम के तमाम जो इसकी ब्रीड की ये चूज़े हैं जी माशाल्लाह। बाकी सब्ज़े की तरफ निकल आते हैं जी परिंदे। वैसे हम ज़्यादा परिंदों को अब छेड़ते नहीं क्योंकि बीमारी का मौसम है जी। अपने मूड के मुताबिक जो चीज़ खा लें उनके लिए बेहतरीन होती है और खूब जी अच्छी तरीके से हज़म हो जाती है। बहुत ही आउट क्लास मादी है जी माशाल्लाह। एक और ही जावी पट्टिया है हमारे पास, वो लगाएंगे अपने जो शहनशाह है उसके साथ जी, और ये वाली मादी लगाएंगे इस हमारे सुल्तान के बच्चे के साथ जी जो पट्ठा घूम रहा है। तो प्यारे दोस्तों आपको एक और चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं जी, हो सकता है आप दोस्तों ने ना देखी हो जी। ये जंगली करेला होता है जो कुदरती तौर पर जी पैदा होता है, हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा होता है। हमने इसको लगाया नहीं है, ना इसका बीज लेकर आए थे, कुदरती तौर पर जी खुद ब खुद इस सीज़न में बारिशों के साथ पैदा हो जाता है जी। फूल अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काफ़ी सारे लग चुके हैं, ये छोटे छोटे और भी पैदा हो गए हैं जी करेले। ये शुगर के मरीज़ के लिए वो काम करता है जो बड़ी सी बड़ी दवाई मेडिसन भी वो काम नहीं करती, जो ये जंगली करेला काम कर जाता है जी। बाकी ये वाली मादी माशाल्लाह चेक करें जी, हीरा इसके साथ 3 चूज़े हैं, ये अभी कुरीद कर रही है। दुम वाली कुरीद इसकी भी अभी कच्ची है, इंशाल्लाह जल्द अंडों के लिए तैयार होगी और अल्लाह करेगा कि उस वक्त तक हमारा जो हीरा ब्रीडर है वो भी ठीक हो जाएगा जी। बाकी माशाल्लाह व्यू चेक करें दोस्तों जी, माहौल चेक करें जी। ईंटें काफ़ी सारी हमारे पास पड़ी हुई हैं, इंशाल्लाह आगे जाकर इरादा है कि अपनी ट्यूबवेल पर जी फार्म बनाएंगे। बाकी कच्ची दीवारों की ये हालत होती है जी, 4 दीवारी की चेक करें बारिशों की वजह से। अब इसको कुछ दिन के लिए जी ठीक तो करना पड़ेगा, लिपाई वगैरह इसकी करनी पड़ेगी, उसके आगे जाकर इंशाल्लाह जी आपको शौक़ करने का मज़ा आएगा जी। फार्म बनाएंगे अपनी ट्यूबवेल व रकबे पर, उधर बछड़ी भी रखेंगे और साथ में बकरियां भी, और परिंदों का भी शौक़ आपको वहीं पर जी करने को मिलेगा। दरख्तों की छाँव माशाल्लाह पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर हो गई है। कुछ दिन पहले बिल्कुल ही पत्ते इनके जर्द हो गए थे और हवाओं के साथ नीचे गिर रहे थे जी, जिसकी वजह से तकरीबन जितनी भी परिंदे हमने उधर बरामदे की जानिब कर दिए थे जी। अब वो फिर से इधर शिफ्ट कर दिए है तकरीबन परिंदों को दरख्तों के नीचे, क्योंकि अब छाँव पहले की निस्बत घनी हो गई है। एक तो यहाँ पर हवा भी लगती है और साथ में पानी लगाते हैं दरख्तों को और ज़मीन गीली होती है, जिसकी वजह परिंदे काफ़ी खुश रहते हैं जी। कुछ परिंदे अभी तक बाहर घूम रहे हैं जी, बाहर भी दरख्त हैं सेटअप के, और उधर से जब घूम कर आएंगे तो इधर आएंगे सेटअप की जानिब जी। ये पट्ठा है जी हमारे जावे का दूसरा भाई, माएँ इनकी अलग हैं मगर बाप इनका एक ही है जी सुल्तान। बाकी तकरीबन परों के ऊपर जो शाइनिंग आप देख रहे हैं ये न्यू कुरीज आ गई है जी। गर्दन वाली कुरीज अभी पुरानी है और दुम वाली कुरीज भी मुकम्मल तौर पर अभी पुरानी है, क्योंकि कुछ पर अभी पुराने बाकी हैं। इंशाल्लाह इन दोनों को ब्रीडर बनाएंगे। जावा तो अब तकरीबन जी मुकम्मल तौर पर मुर्गा बन गया है जी बड़ा, और ये फ़िलहाल जी छोटा है, अभी छोटे छोटे कांटे जो है वो निकाल रहा है जी। कुछ अरसे के बाद माशाल्लाह ये भी स्टार्ट हो जाएगा। वैसे मस्ती इसको लग गई थी मगर दरमियान में जो इसकी तबीयत ख़राब हुई थी, पोटे का जो मसला इसको बन गया था, उसकी वजह से इसने जो अपनी मस्ती है वो ख़त्म कर लिया जी। कुछ छोटे पौधे लगाए थे जी सेटअप पर, ये अनार का पौधा है, बाकी 2-3 और अनार के पौधे भी हरे भरे हो गए जी बारिशों के साथ, मगर कुछ जो माल्टे और लीमू के पौधे थे वो ज़ाया हो गए जी। चेक करें जी, अभी तक इधर डोरे डाल रहा है हमारा जी जावा पट्ठा, इस मादी पर भी कोशिश कर रहा है जी इसके साथ।
बाकी इनको आप सेटअप की जानिब लेकर जाते हैं जी। यही वीडियो थी आप दोस्तों से शेयर करने के लिए। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें जी, और दोस्तों के साथ शेयर करें और ढेर सारी सपोर्ट हमारे साथ करते रहें जी हमारे चैनल को ग्रो करने में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। प्यारे दोस्तों दुआओं में याद रखा करें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों अल्लाह हाफिज़।